नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपके लिए जानकारी विशेष है। जानकारी है केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी से रिलेटेड। पीछे एक चर्चा चली थी कुछ दिन पहले कि केवीएस ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था जिसमें उन्होंने वैकेंट सीट बताई थी, कितनी सीट हमारे यहाँ खाली है, कितनी सीट्स पर वैकेंसी आने वाली है, कितनी सीट पर हम परीक्षा कराने वाले हैं। फिर माहौल काफ़ी दिन गर्म रहा, काफ़ी चीज़ें आई, बीच बीच में कुछ कुछ अफवाहें भी आ रही थी, लेकिन फिर सब ठंडे बस्ते में चला गया। फिर एक अफवाह आई, अफवाह क्या कह सकते हैं, एक सूचना आई कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस सारी वैकेंसीज को एक कर दिया जाएगा, सबके प्री एग्जाम एक होंगे, मेंस में अलग अलग कर देंगे, मेरिट के आधार पे केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस अलॉट होगा। ऐसी भी खबर आई। फिर भी लगा कि चलो ठीक है भाई, यही करा लो, जो इच्छा हो वही करा लीजिए, हमको तो नौकरी से मतलब है, चाहे केवीएस मिले, चाहे एनवीएस मिले, चाहे ईएमआरएस में मिले। हम तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने की, टीचर कहीं बना दो, हमको बना दो बस। लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। रिसेंटली राज्यसभा में एक सवाल उठा ना, देखिए लिखा प्रश्न संख्या 369, एक सवाल उठा था जिस पर 23/7/2025 को इन्होंने आंसर किया है। किन्होंने आंसर किया? शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी ने आंसर किया है। सवाल क्या था? सवाल ये था, केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों कितने पद रिक्त है? नवोदय विद्यालय यानी एनवीएस में शिक्षकों कितने पद रिक्त है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी में समूह क के कितने शैक्षणिक पद रिक्त है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी में कितनी रिक्तियां हैं? और इन संस्थानों में गैर शिक्षण या गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए रिक्तियों की दर क्या है? अब इस पर उत्तर दिया इन्होंने, ठीक है ना, उत्तर दिया और कहा केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति में शिक्षकों के पदों में रिक्तियां विभिन्न कारणों जैसे नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का खुलने, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, पदोन्नति, स्थानांतरण, कर्मचारियों का अन्य विभागों में जाना और विद्यालयों के उन्नयन आदि से उत्पन्न होती हैं। आज की स्थिति के अनुसार देश भर में केवीएस में शिक्षकों के कुल 7,765 पद और एनवीएस में 4,323 पद रिक्त पड़े इनके हिसाब से, ठीक है ना। अभी एक आंकड़ा आपको और दिखाऊंगा। इन रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। निर्बाध शैक्षणिक कार्य सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों पर अस्थायी अवधि के लिए संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती होगी, लेकिन जब तक शिक्षक भर्ती नहीं हो रही तब तक हम एडॉप नियुक्ति पर काम चला रहे हैं, संविदा नियुक्ति पर काम चला रहे हैं। ऐसा मंत्री जी का जवाब है। आगे उन्होंने क्या लिखा कि कितनी कितनी सीट्स खाली हैं, तो उन्होंने केवीएस में लिखा 6,190, जिसमें से अभी जो एडहॉक नियुक्ति चल रही है वो 4,573 है। 1,617 पर अभी भी खाली है, नहीं इतने टीचर अभी भी कम है संविदा नियुक्ति के बाद भी। सेम एनवीएस में 3,056 सीट अभी भी खाली है संविदा नियुक्ति के बाद भी। एनसीईआरटी में 1,183 और एनसीटी में 60, ये इन्होंने बताया कि खाली। लेकिन इसके बाद एक लिस्ट जारी होती, इसी क्वेश्चन के आंसर में एक लिस्ट जारी होती है और वो लिस्ट कुछ और ही कह रही होती है। ये लिस्ट जारी हुई स्टेट वाइज कहां कितनी सीट खाली है, और ये भी देखिए 23/7/2025 क्वेश्चन नंबर 349 के आंसर में आई, यानी एक अलग क्वेश्चन रेज हुआ था जिसके आंसर में आती है। और ये क्वेश्चन जो है श्रीमती रंजीत रंजन इन्होंने उठाया था, ऑनरेबल मेंबर है पार्लियामेंट के, इन्होंने उठाया था। और इस सीट के अनुसार ये जो आंसर है इसके अनुसार 15,000 से अधिक वैकेंसीज एनवीएस और केवीएस में शिक्षकों की खाली, 15,000 से अधिक पद खाली हैं जिन पर परीक्षा कराया जाना है, जिन रिक्तियों को भरा जाना है। अब ये एक बड़ा आंकड़ा है, 15,000 से अधिक सीट खाली है केवीएस और एनवीएस में। और केवीएस और एनवीएस ऐसे नहीं है कि कोई भी स्कूल ऐसे गांव का चलता हुआ स्कूल है, ये प्रतिष्ठित संस्थान है जो केंद्र सरकार चलाती है। और आज भी केवीएस और एनवीएस को किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से बेहतर ही माना जाता है उसकी शिक्षा प्रणाली की वजह से। और उसमें यह लापरवाही है, कितनी सीट खाली है और उस पर अभी भी वैकेंसी रिलीज नहीं हो रही। तो ये क्वेश्चन राज्यसभा का था जिसमें उन्होंने उत्तर दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिस पर जल्दी ही वैकेंसी रिलीज की जाएगी, जल्दी ही नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा और इन वैकेंसीज को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही हमको इस पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जितना जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा उतनी ही जल्दी फिर हमको परीक्षा भी देखने को मिल जाएगी। तो हम ये उम्मीद अब कर सकते हैं कि बहुत धीरे धीरे रास्ता क्लियर हो रहा है और संभवतः आने वाले कुछ दिनों में कुछ पॉजिटिव चीजें हमको देखने को मिल जाए, एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। क्योंकि अब एनसीईआरटी पे भी जो डिले था, एनसीईआरटी की बुक्स नहीं आई थी मार्केट में, वो भी धीरे धीरे बुक्स अब मार्केट में आने लगी हैं। तो अब कोई विशेष दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं
कि जल्दी ही हमको वैकेंसी देखने को मिलेगी। कमर कस लीजिए, क्योंकि वैकेंसी जैसे ही आएगी पिछली बार की तरह एग्जाम जल्दी होगा, बहुत कम समय आपको मिलेगा तैयारी के लिए। तो पहले से प्री प्रिपेयर्ड रहिए ताकि आप इस वैकेंसी का फायदा उठा सके और अपनी नौकरी सुनिश्चित कर सके। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।